दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, इसलिए जिसके पास जो हथकंडे हैं वो उसे अपना रहा है। पहले जमकर आप बीजेपी और कांग्रेस ने फ्री की योजनाओं का ऐलान किया, एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अब बात रेवड़ी कल्चर से आगे निकल चुकी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर नई दिल्ली के वोटर्स को कुचलने का आरोप लगा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली चुनाव में बात हिंसा तक पहुंच गई? आखिर क्यों? क्या रेवड़ी कल्चर के बाद अब हिंसा ही चुनाव जीतने का सहारा है, या हिंसा और हमले के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस क्यों हमले को केजरीवाल का हथकंडा बता रही है? करेंगे इसी मुद्दे पर बहस। आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली चुनाव कैंपेनिंग में फ्रीबीज के बाद हिंसा के आरोप लग रहे हैं। बहस इसलिए भी क्योंकि आप बीजेपी एक दूसरे पर अटैक कर रही है, आरोप लगा रही है। आज की बहस इसलिए भी क्योंकि बीजेपी आरोपों को केजरीवाल की नौटंकी बता रही है। बहस इसलिए भी क्योंकि दिल्ली चुनाव में अब हिंसा ही क्या आखिरी दांव है, यह सवाल किया जा रहा है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। हमारे साथ कौन कौन मेहमान है जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग ढांडा हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, दीपक झा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामकृपाल सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर जफर इस्लाम आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है कि दिल्ली की लड़ाई अब गाली के बाद हमले और पत्थरबाजी तक आ गई है। देखिए, केजरीवाल जी को जो भी जानता होगा, 2015 में भी 2020 में भी इस तरह का हथकंडा उन्होंने अपनाया है, झूठे इल्जाम लगाए हैं, खुद को तमाचा मरवाया है और इस तरह की घटना करते हैं ताकि लोगों का थोड़ा उनको सिंपैथी हो और सहानुभूति मिले, इसलिए कि इस तरह की बातें करते हैं। हकीकत तो है कि गाड़ी से कुचलने का काम केजरीवाल की गाड़ी कर रही थी। और वहां पर देखिए, किसी भी राजनीति में आप कभी भी इलेक्शन हो, किसी इलाके में जा रहे हैं तो वहां दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। आपके समर्थन में भी लोग रहेंगे और आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते हुए लोग रहेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कुचलने की जरूरत नहीं है, उनसे आप बात कीजिए। आपकी कमियां जितनी हैं, आपने 10 साल में जो वायदे किए हैं सब नहीं, आप कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं कि वहां पर कुचलने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा तस्वीरों के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी के गुंडे थे और उनका नाम भी बताया कि वो ऐसे गुंडे थे जिन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। देखिए, तो पहले भी आपको याद है ना, एक तमाचा किसी ने मारा था, उनको याद है कि नहीं आपको? जी। गाड़ी में बाद में कौन निकला? वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। तो ये तो स्टंट है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि स्टंट उनका होता है और इसी स्टंट से वो चाहते हैं कि सहानुभूति, जनता के बीच में सहानुभूति मिले। ये सब हथकंडे अपना चुके हैं, अब ये हथकंडे पुराने हो गए। शुरू में तो अनुराग ढांडा जी, पैर में चोट लगना, अस्पताल में दाखिल होना, नौकरी की बात लेकर अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करना, ये तमाम बातें सब झूठी हैं, आई वॉश है। देखिए, पहली बात तो जफर इस्लाम जी बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन है, इनको सारी बात का पता है, लेकिन पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है कई चीज़ों में, वो मैं समझ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि चलिए मान लीजिए कुछ ना कुछ हमारी साजिश रही हो, फिर प्रवेश वर्मा जी हॉस्पिटल में क्या करने गए थे? उस व्यक्ति से प्यार मोहब्बत जताने गए थे? क्या करने के लिए गए थे? ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। आप कोई बात नहीं, दे दीजिएगा। दूसरा, आप कह रहे हैं नौकरी मांगने गए थे। अरे भाई, जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का, रॉबरी का केस चल रहा है, जिन लड़कों के ऊपर, उनको नौकरी कहां मिलेगी भाई? रामकृपाल जी बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि एलिजिबल होते हैं क्या ऐसे लोग नौकरी के लिए? तो अपनी चोरी छुपाने के लिए आप कुछ भी करेंगे और इस लेवल तक ले आए हैं आप चुनाव प्रचार को कि पहले तो आपसे वोट मिल नहीं रहा, आपको लोगों का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो पहले तो आपने सारे हथकंडे अपनाए, कैश बांटा, जूते बांटे, चप्पल बांटे, चश्मे बांटे, कंबल बांटे, साड़ी बांटी, सब कुछ करके देख लिया। फिर उससे भी काम नहीं बन रहा है तो गुंडागर्दी पे उतरेंगे, गुंडागर्दी से वोट लेंगे। प्रवेश वर्मा जी अपनी असलियत दिखा रहे हैं क्या सबको? 2013 में शराब बांटते हुए पकड़े गए थे प्रवेश वर्मा जी, महरौली के अंदर चुनाव लड़ रहे थे। आज चप्पल, जूते, कंबल, साड़ी बांटते हुए पकड़े गए, अब पत्थर फेंकवा रहे हैं अपने ओपोनेंट पर। तो इसका मतलब ऐसी हरकतें कौन करता है? ऐसी हरकतें वो करता है जो बौखलाए हुए होते हैं चुनाव में, जिनको वोट नहीं मिल रहा होता है, तब वो हिंसा पर उतरते हैं। जफर इस्लाम साहब, सीएम आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा आरोपियों के नाम गिनाए
उन्होंने कहा राहुल उर्फ शंकी हार्डकोर क्रिमिनल है, इस पर कई सारे मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी रोहित त्यागी, तीसरा आरोपी सुमित, तीनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं वो नौकरी के लिए कैसे योग्य हो सकता है? ऐसे तो मैं सबसे पहले तो पूछता हूँ ये आतिशी जी से कि जिनकी हमायती के अलावा बहुत कई बड़ी नौकरी है, नहीं मिलेगी इनको। नहीं हमायती जो है केजरीवाल की इतनी बड़ी है कि खुद को मुख्यमंत्री भी कहने से डरती हैं। वो खुद ही बेल से बाहर आए हैं, करप्शन के चार्ज में आए हैं, क्रिमिनल है वो। तो इस तरह की बातें तो किसी और के, एक आम नागरिक के बारे में कहना, जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके बारे में कहना बिल्कुल सरासर गलत है। नौकरी का इतना वादा किया, कुछ किया नहीं, तो सवाल तो जनता करेगी। आप उनको ना दे नौकरी, जनता को तो नौकरी देंगे ना भाई, कि जनता को भी नहीं नौकरी देंगे। अलग अलग चीजों के वादे किए, 1000 रुपया भेजेंगे अकाउंट में, कुछ नहीं। आपने पंजाब में बोला ये देंगे वो देंगे, नहीं देखा। आखिर लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है केजरीवाल झूठा है, झूठ बोल के जो है लोगों को गुमराह करता है और फिर अपने सत्ता में बैठ जाता है और फिर भूल जाता है जनता को। इसलिए जनता इस तरह की बातें करती है। अब जहां तक प्रवेश वर्मा जी का सवाल है, कैसी बातें करते हैं केजरीवाल जी, थप्पड़ खाए और निकले बाद में वो आम आदमी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। भाई देखिए ये हथगंडे आप बहुत अपना चुके हैं, नहीं चलेगा। जनता पूछ रही है, अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। एक जगह हम है, आप अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं। किस तरह से पंजाब की हालत खस्ता है, किस तरह हिमाचल की हालत। ठीक है, मैं कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं। दीपक झा साहब, एक दूसरे पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि यह पर्दे के पीछे की जुगलबंदी है? झूठ बोला है, मैं पहले वो बता दूं। क्या आपको ये जुगलबंदी लग रही है? देखिए प्रत्युष जी, आपने एक कहावत पढ़ी होगी हिंदी मुहावरों में, चोर चोर मौसेरे भाई। एक कविता है, 2 लाइन पढ़ा के सुना दूंगा। चोर चोर मौसेरे भाई, आओ मिल सब बांट के खाई। पढ़ा सभी ने इसे बहुत, पर जनता आज तक जान ना पाई। तो बात है कि 2 मौसेरे भाई आपके टीवी के चैनल पे बैठे हुए हैं। वो एक को गाली दे रहा है, दूसरा उनको गाली दे रहा है। एक कहता है आपदा तो दूसरा कहता है विपदा। तो मैं कहूँगा दिल्ली में शीला जी का काम देखो और केजरीवाल और मोदी जी का राजमहल और शीश महल देखो। तो जनता को राजमहल और शीश महल में रहने वाले लोग क्या समझेंगे जनता का दर्द? पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, अयोग्य क्यों हो सकता है भाई? एफआईआर क्रिमिनल क्यों हो रहा है? क्योंकि युवा बेरोजगार है, काम नहीं मिलेगा तो आपराधिक कृत्य तो करेगा ही। तो बात यह है कि जब 2 दल दिल्ली में 10 सालों से दिल्ली को दलदल बना दिया है और एक नौकरी मांगने जाता है तो दूसरा कहता है भाजपा का कार्यकर्ता, तीसरा कहता है कि आम आदमी का कार्यकर्ता। अरे भैया, देश की जनता है, कांग्रेस क्या कह रही है? ये जो हमला हुआ ये करवाया गया या हुआ? देखिए देश में तो हमले हो रहे हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक पूरा देश त्रस्त है, हमले हो रहे हैं। टारगेट किलिंग भी हो रही है इस देश में। आप देख रहे हैं अभी मुंबई में एक स्टार के ऊपर हमला हो गया। तो देश असुरक्षित है। देश के अंदर जो लोग कहते थे कि देश की सीमाएं सुरक्षित है, आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बांग्लादेश से आके लोग मार के जा रहे हैं। अरे एक पिद्दी सा आतंकवादी या कहिए उग्रवादी कहिए जो भी कहिए आके किसी एक्ट्रेस के घर में जाके जा रहे हैं, तो सीमाएं सुरक्षित है, फिर भी बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। तो दिल्ली का भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, स्टार सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में चलते हुए लोग नारे लगवा के मार देते हैं गोलियां। तो बात यह है कि आज देश कैसे भरोसा करे कि दिल्ली के 2 जुमलेबाज। दीपक झा जी, आप कहते हैं कि ये सब राजनीतिक नौटंकी है। बिल्कुल राजनीतिक नौटंकी लग रही है, तो इसी राजनीतिक नौटंकी करने वाले पार्टी के साथ आपने 2013 में पहली बार मिलकर सरकार बनाई। देखिए, और इसी पार्टी के साथ आपने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। देखिए, उस वक्त आपको नौटंकी नहीं दिख रही। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो नौटंकी बात सही हो जाए। नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी ने कोस के गाली दिया, खूब जी भर के गाली दिया। नरेंद्र मोदी जी ने भी जी भर के गाली दिया, अनाप शनाप आरोप लगाए, डीएनए भी टेस्ट करवाने की बात कही, चंद्रबाबू नायडू को भी। लेकिन आज सत्ता की खातिर, सत्ता की मजबूरी की खातिर भाजपा की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के चरण बंधन कर रही है, चंद्रबाबू नायडू का चरण बंधन कर रही है। तो राजनीति है, गठबंधन करना और ना करना अलग मुद्दा है। लेकिन आज की इस अवस्था पे, आज की स्थिति पे दिल्ली की जनता को इस तरह से बेबस कर देने का मतलब क्या है? देश जानना चाहता है। गृह मंत्री मैं रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामकृपाल सर, राजनीति में हमले होते हैं, ये हमने भी देखा है, लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि हमले होते नहीं, करवाए जाते हैं, और इसका फायदा भी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है। निश्चित रूप से देखिए, कुल मिला के फ्रीबीज पर तो एक इक्वल लेवल, वो कहते हैं ना कि प्लेइंग फील्ड बन गई है
करीब करीब इक्वल, सब लोग बराबरी पर आ गए हैं। तो ये चुनाव इस बार ऐसा हो रहा है, जैसे अभी दीपक जी कह रहे थे कि अभी जून अप्रैल मई में आप पार्टी बिल्कुल साथ थी, कंधे से कंधा मिला के था और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन आज उनको शीला दीक्षित जी याद आ रही हैं और कांग्रेस। तो देखिए है क्या कि पहली बार दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई लोगों को लग रहा है, और इस त्रिकोणीय लड़ाई में चाहे कुछ भी कहिए कि बीजेपी भी अंदर अंदर मगन है कि थोड़ा कांग्रेस 3-4% ज्यादा वोट पा जाए तो बीजेपी का बेड़ा पार हो सकता है। केजरीवाल जी को भी ये पता है, आप पार्टी को भी, कि थोड़ी सी फाइट टफ है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, करीब करीब 11-12 साल की। तो अब लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो हिंसा की बात हो रही है, देखिए हिंसा को स्वीकृति कहीं से नहीं मिलनी चाहिए, इसमें आरोप प्रत्यारोप न हो और सभी लोग कहें कि जो भी कुछ भी है, चाहे जहां से भी हुई है, हिंसा को कोई भी समर्थन न दे और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिसका भी जो भी अपराधी या कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी को भी फायदा नहीं करेगी इन तीनों पार्टियों में से। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे ही कोई भी इसकी, सब लोग सारे प्रवक्ता इसकी निंदा करें और डिमांड करें कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार था, जो असलियत है, उसको सलाखों के पीछे किया जाए। ठीक है, दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए। दानिश कुरैशी जी, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है इस बार, बीजेपी, आप और कांग्रेस, एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। उसके लिए यह हमला क्या है? राजनीतिक नौटंकी या प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध, क्या है ये? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये सिर्फ बेवकूफ सब मिलके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये दिल्ली में लड़ते हैं तो मामला अलग हो जाता है। मुझे ये बताइए, देखिए इंटरप्ट आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा बोलने का वो थोड़ा रखिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल सारी दुनिया के सामने था, उसके बावजूद भी जब गठबंधन मनाया जा रहा था इंडिया अलायंस का, तो क्या उस वक्त आपको नजर नहीं आया था कि इसका शीश महल भी है? आज शीश महल को कोस रहे, अच्छी बात है, कोसना ही चाहिए, अगर किया है तो कोसना चाहिए, लेकिन क्या तब वो अच्छा था या अब ठीक नहीं है, ये सवाल है। दूसरे नंबर की बात, आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है, तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में क्या आया? आम आदमी के पार्टी के हिस्से की अगर बात की जाए तो देखिए, मैं आपको एक जवाब दूं, आम आदमी पार्टी ने भूल जाते हैं, आप तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का है, कहीं आपको जगह नहीं मिली, किसी गठबंधन में जगह नहीं मिली तो बात करते हैं। आप जरा एक शब्द अपने प्यारे मोदी जी पे भी बोल दीजिए कि नीतीश कुमार का गठबंधन और नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन क्या कहलाता है। चुनाव से पहले कोस गालियां दे रहे थे और चुनाव के बाद क्या हो गया? तो जरा दो तरफा बातें करिए ना, एक तरफा बातें करते हुए राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है और आके अपने को पाक साफ दिखाते हैं, तो इस तरह से दोहरा चरित्र, दोगलापन दिखाना बंद कर दीजिए। आप ना 3 में ना है तो 13 में है, ना हिंदू में है, ना मुसलमान में, ना भारत में, ना पाकिस्तान में। भाजपा वाले तो आपको कोस कोस की गाली देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये तो आपका देश ही नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्या करो? उनसे सवाल कर लीजिए भाजपा वालों से कि आपको पाकिस्तान जाने की सलाह क्यों देते हैं? अरे आपके तो इतनी भी कदर नहीं है इस देश में, भाजपा के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, नरेंद्र मोदी के हिसाब से, लेकिन आप यहाँ पे आके बात कर रहे हैं आम आदमी कांग्रेस, आम आदमी कांग्रेस। अरे आपको तो यहाँ रहने में भी खतरा उठा दिया है भाजपा ने और अमित शाह जी ने, लेकिन आप उनके मस्तक हैं, उनके चरण चाटुक बन चुके हैं, चरण चाटुकार बन चुके हैं। तो आपका दोहरा चरित्र दिखाता है, आप इस देश में विध्वंसक हैं। आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं एक बार फिर से अनुराग ढांडा के पास में जा रहा हूं। देश की सभ्यता के लिए, अनुराग जी, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हुए हैं। 2014 से लेकर के 24 तक हमने कई बार देखा है, कई जगह जूते फेंके गए, कई जगह देखा गया कि उन पर स्याही फेंक दी गई, कई जगह पानी फेंका गया, लेकिन हर हमले के बाद इसका फायदा आम आदमी पार्टी को चुनाव में हुआ है। 67 सीट, 62 सीट। इसलिए सवाल किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला करवाया गया, यह आरोप है। देखिए, निश्चित तौर पे एक झूठ जफर इस्लाम जी का पहले नेस्तनाबूद किया था, जब प्रवेश वर्मा जी खुद चले गए थे अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए, तो इनका वो तो सरासर झूठ है कि आम आदमी पार्टी से कोई संबंध इन लोगों का है। दूसरा झूठ अभी बेनकाब करता हूं, अभी कह रहे हैं कि अरे सुन लीजिए ना, सब हैं। जफर जी परेशान ना हो, जफर जी परेशान नहीं, प्लीज।
आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आप सुन लीजिए ना। जफर जी सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। सुन लीजिए पहले। मुझे पता है मुश्किल है डिफेंड करना, पर सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा। जब गलत काम कोई करेगा आपकी पार्टी का तो सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई जमानत की जिक्र की इन्होंने। अरे भाई 17/2/2020 को सजा याफ्ता है इनमें से राहुल और शंकी, सजा याफ्ता है, कोर्ट ने सजा दी हुई है। तो इसलिए आपका जमानत वाला आर्गुमेंट भी नहीं चलेगा। ये हार्डकोर अपराधी हैं, आपने अपराधियों को हायर करके हमला करवाया अरविंद केजरीवाल जी पर। अब ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। सुनिए, मैं दे दीजिएगा, आप दीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। अनुराग ढांडा, आप अपनी बात पूरी करें। आपने कहा कि इसमें जो आरोपी हैं, आपने कहा कि जो ये कह रहे हैं कि हमें कुचलने की कोशिश की गई, ये सारे के सारे ये आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। नहीं, देखिए, एक तो ये बात को अब हमको यहीं खत्म कर देना चाहिए। जो ये कहा जा रहा है कि इनको कुचलने की कोशिश की गई, कोई वीडियो जारी किया हो, कहीं कोई प्रूफ दिखाया हो। हमने तो दिखाया है कि ईंट कैसे फेंकी गई थी, हमने तो दिखाया है कैसे हमला किया गया था। इन्होंने कोई वीडियो दिखाया क्या कि जिसमें गाड़ी इनके ऊपर चढ़ गई हो, जिसमें इनके पैर पे गाड़ी चढ़ गई हो? कैसी बातें कर रहे हैं, सामने सिक्योरिटी गार्ड्स क्लियर करवा रहे हैं रास्ता, उसके बाद गाड़ी चली। दूसरी बात, जफर इस्लाम जी का एक झूठ और पकड़ा गया। इन्होंने कहा जमानत वमानत का चक्कर है। भाई 2020 में इनको कोर्ट से सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता व्यक्ति है, तो इसलिए ये बात छोड़ दीजिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है भाई, इसी से पता चल जाता है कि अपराधी हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, मतलब ये अपराधी हैं। आप अंकिता भंडारी मर्डर केस में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या था। आप उन्नाव गैंगरेप केस में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या था। आप सेंगर जी के केस में देख लीजिए, जो गैंगरेप हुआ उसमें कुलदीप सेंगर जी को बचा रही थी बीजेपी की, क्या कर रही थी। आप पहलवानों का जो केस हुआ, महिला पहलवानों का, उस केस में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी थी, आरोपी के साथ खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी। आप कठुआ रेप केस में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। जफर इस्लाम साहब, आप अभी भी ये मान रहे हैं कि ये जो तीनों लड़के थे जिन्होंने आरोप लगाया कि उनको कुचलने की कोशिश की गई, अंदर से इशारा किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से ड्राइवर को कि इनको कुचल दो, ये तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या नहीं है? तीनों का आपराधिक बैकग्राउंड है या नहीं है, बता दीजिए। देखिए, ये नागरिक हैं, ये नागरिक हैं। नागरिक को अधिकार है पूरे तौर से कि कुछ भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बचा रही है भारतीय जनता पार्टी। गुंडों के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। फिर सुनिए, अभी मैं बोल रहा हूँ। अभी अनुराग जी, अभी तो आपको बोल रहे थे, बीच में अनुराग जी देखिए, अनुराग जी आपके समय में खामोशी से सुन रहे थे। अरे भाई, सजा जफर इस्लाम, केजरीवाल भी है। जफर इस्लाम बोले आपका नहीं है क्या? सजा याफ्ता के, आप सजा याफ्ता अपराधी के साथ खड़े हैं और केजरीवाल नहीं, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, जमानत में बाहर, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर दारू का धंधा नहीं किया तो सजा याफ्ता हो गए। आपको कानून की जानकारी है कि नहीं है? अगर जमानत पे कोई बाहर है तो सजा याफ्ता हो गए। नहीं, सजा याफ्ता, आप पहले माफी मांगिए। सजा याफ्ता कैसे कहा? आप पहले माफी मांगिए। सजा याफ्ता कैसे कहा? आप पहले माफी मांगिए। सजा याफ्ता कैसे कहा अरविंद केजरीवाल जी को? आप पहले माफी मांगिए, फिर मैं तड़ी पार कहूंगा तो आप भागेंगे यहाँ डिबेट से। मैं तड़ी पार कहूंगा तो आप डिबेट से भागेंगे। आप माफी मांगिए पहले, आप पहले माफी मांगिए। आपने गलत शब्द का प्रयोग क्यों किया? आप पहले इस बात के लिए माफी मांगिए। आप पहले इस बात के लिए माफी मांगिए, गलत शब्द का प्रयोग क्यों किया? आप पहले इस बात के लिए माफी मांगिए, गलत शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसने जिस लोग दोनों आपका समय बर्बाद करेंगे, जनता का भी समय बर्बाद सजा याफ्ता कैसे कहा? सजा याफ्ता कैसे कहा? पहले माफी मांगिए, आप पहले माफी मांगिए। सजा याफ्ता कैसे कहा? गुंडों को बचाती है भारतीय जनता पार्टी। हाथरस केस में भी गुंडों को, बलात्कारियों को बचा रही थी। उन्नाव केस में भी गुंडों को, बलात्कारियों को बचा रही थी। कठुआ केस में भी गुंडों को, बलात्कारियों को बचा रही थी भारतीय जनता पार्टी। हर जगह गुंडों और नहीं, जफर इस्लाम जी, नहीं, जफर इस्लाम जी, एक सेकंड। जफर इस्लाम जी, पहली बात की कथित शराब घोटाले में अभी तक कोर्ट ने निर्णय नहीं सुनाया है, सजा नहीं हुई है, मामला चल रहा है, इसलिए आप किसी को सजा याफ्ता नहीं कह सकते। आप, मैं कह रहा हूँ कि जी बेल पे है ना भाई, वो हाँ बेल पे है, हाँ, कल सजा, लेकिन सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई। आप शब्द वापस लीजिए, आप शब्द वापस लीजिए। अरे ठीक है, चलो आप शब्द वापस लीजिए अपने। लेकिन अपने बारे में तो बताओ, कितने लोग वहां पर जेल में हैं?
आपके यहाँ आप पहले आप शब्द वापस नहीं, लीजिए। कोई पहले आप पहले शब्द वापस लीजिए अपने। मैं बोल रहा केजरीवाल आप पहले शब्द वापस लीजिए। धोखेबाज है केजरीवाल, आपने धोखेबाज झूठ है, बोला, झूठ बोलते हैं, डेरोगेटरी लोगों को स्टेटमेंट धोखा दिया, दिया है, फर्जी और बयान कितना दिया, तारीफ करूं, गुंडों और की कितना पार्टी तारीफ भारतीय करूं। जनता पार्टी है, आप कुलदीप कितनी सेंगर तारीफ के करूं, साथ भारतीय मैं जनता पार्टी कहता खड़ी हूं, होती अरे है, जिसके कंधे पे है, उन्नाव उसको में, लात मार दिया। कठुआ में, आप अपना उत्तराखंड दूसरे में, अच्छा दीपक झा, नहीं ये बलात्कारियों के नहीं, साथ खड़े होते हैं। कितने महिला उम्मीदवार, पहलवानों कितने के केस में आप प्रत्याशी साथ दागी खड़े हैं, हुए हैं। किनकी कितनी आपराधिक पृष्ठभूमि है, कौन किस नेता के साथ फोटो खिंचा रहा है, ये पता नहीं, ये सिलसिला ना जाने कितने सालों से चल रहा है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। बिल्कुल। क्या ये बड़ा मुद्दा है क्या? देखिए बड़े कमाल की बात है। मैंने कहा क्या कहा था आपको, दो चोर चोर मौसेरे भाई। एक कहावत है, अन्यथा मत लीजिएगा। तो किस तरीके से तू तड़ाक करके एक दूसरे का यहाँ पे आपका और हमारा और जनता का वक्त खा रहे हैं। ये नहीं पूछेंगे केजरीवाल ने क्या किया, वो नहीं पूछेंगे मोदी जी ने क्या किया। अरे जो भाजपा मुगलों को, मुसलमानों को आक्रांता बताती है, तो लोकसभा चुनाव में आप भी नहीं पूछते थे कि केजरीवाल जी ने क्या किया? सुनिए, जो तो आप भी नहीं पूछते थे कहते थे लोकसभा चुनाव में मुसलमान क्या इस किया? देश में आक्रांता है, मुगलों के वंशज है, मेरे भाई जफर इस्लाम को यहाँ पे प्रवक्ता बना दिया, तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि उन आक्रांताओं के वंशज के व्यक्ति को भाजपा ने प्रवक्ता बना दिया। तो चलिए, तो भाजपा के अंदर कुछ तो सुधार आ रहा है या भाजपा दोहरा चरित्र अपना रही है? नहीं, आक्रांताओं के वंशज आप क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? भाजपा कहती है मुगल इस देश में आक्रांता थे, और जो इस देश में मुसलमान है वो आक्रांता है, तो उनके वंशजों को अगर भाजपा ने प्रवक्ता बना दिया है तो भाजपा पार्टियों के पास आई है, मुद्दा नहीं है। मुसलमानों को भी अपनी राजनीति मिला रहे हैं, सद्बुद्धि आई है। तो ये कहने का मतलब है, लेकिन आक्रांता है, इसलिए जफर इस्लाम जी आप ये बता दीजिए, जफर इस्लाम जी आप ये बता दीजिए, चोट की बात है, सारंगी जी को संसद भवन में चोट लग जाता है और आईसीयू में चले जाते हैं, दूसरे दिन एकदम चंगा होकर निकल जाते हैं, जैसे अमृत स्नान कर लिया हो और घाव पट्टी एकदम साफ। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हो जाता है, अरविंद केजरीवाल एकदम दूसरे दिन आके सड़क पे कहते हैं मैं प्रचार करूंगा। तो दोनों ढोंगी हैं, दोनों ही जनता, दोनों ही पार्टियों को बेनकाब कर चुकी है, दोनों ही जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और भाजपा से आप पूछिए ना, देखिए जैसे मोदी जी कहते थे हम सभी किसानों को आय दुगनी कर देंगे, डबल मकान पक्का कर देंगे, केजरीवाल ने कहा हम बिजली मुफ्त कर देंगे, शिक्षा मुफ्त कर देंगे। इन लोगों ने जनता का जीना मुफ्त कर दिया है। जनता को अगर केजरीवाल को 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, सारंगी जी 2 सेकंड में हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, अगर दिल्ली की आम जनता परेशान हो तो क्या उसके लिए इतनी सुविधा है कि 2 मिनट में पहुंच जाए? एक सेंट्रल विजिलेंस का रिपोर्ट है 2020 का कि 6113 रूम बनवाना था इनको स्कूल का, और इन्होंने बनवाया सिर्फ 4000 और बिल दिया 7137। एआईएमआईएम कह रही है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दावा तो था कि कम से कम 12 से 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन 2 ही पर उतारा। लेकिन वो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी हमेशा नंबर 2 पर रही है। यहां पर अगर वोट कटेगा तो फायदा किसे पहुंचेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि वोट कटेगा और फायदा किसे पहुंचेगा, तो फिर आप एक काम करिए, इलेक्शन कमीशन को आप एप्लीकेशन रख दीजिए कि इस देश में सिर्फ 2 ही राजनीतिक पार्टी रहेगी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, बस ये दोनों की मिली भगत चलती रहेगी। मैं जवाब दे रहा था अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल पे सजा याफ्ता पे बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ढांडा साहब। मैं ये पूछ रहा हूं कि उनको जमानत मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जमानत कंडीशनल इसलिए आगे खड़ी हो जाती है कि आपको सीएम की पोस्ट पे वापस नहीं जाना है और एक भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है। तो ये एक तरीके से कंडीशनल चीजें ही हैं। आप देखिए, वरना अगर बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होता। आप बात बताओ, खत्म, रुकिए, इंटरप्ट मत कीजिए, मैं बताऊं आपको। मुझे ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, कोई रोक नहीं लगी, झूठ बोल रहे हो तो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे बताइए, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताइए। कोई रोक नहीं लगी, झूठ बोल रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ, ये आप झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। 3 बार गए, 3 बार सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, 3 बार कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इनको फाइन लगाया 50,000 रुपए का। बीजेपी के बंदे पीआईएल लगाने गए थे, इनको फाइन लगाया। अरे डांडा साहब, फाइन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। अरे सबको पता है, पढ़ा लिखा कीजिए कुछ, सबको पढ़ा लिखा कीजिए कुछ। आपको नहीं पता। अरे अनुराग भाई, कुछ दिल्ली की तरक्की बता देते। पिछले 10 सालों में दिल्ली में आपने क्या किया? दिल्ली को आपने नल बता दिया, ना पीने का पानी दिया, ना खाने का भोजन दिया। रामकृपाल सर, आप कह रहे थे कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं फ्रेंडली फाइट है। तो ये फ्रेंडली फाइट किसके बीच चल रही है? जरा क्लियर कीजिए पिक्चर।
देखिए रामकृपाल सर, देखिए, आप दानिश कुरैशी जी ने कहा कि तीनों गड़बड़ हैं, लेकिन झा साहब ने, दीपक जी ने बार बार वो दो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि दानिश कुरैशी की पार्टी को छोड़ रहे हैं, सिर्फ बीजेपी और आपको ही कह रहे दानिश हैं। कुरैशी ने 3 महीने 13 में। नहीं, एक मिनट, मेरा ये कहना है कि बस करेक्ट किया आपको। आरोपी और सजा याफ्ता निश्चित तौर पर दो शब्द हैं, लेकिन यही कांग्रेस है। लालू प्रसाद तो सजा याफ्ता है ना। आज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन से पता नहीं, आप भले निकल गई हो या आप वहां है, कांग्रेस निकल गई हो, लेकिन मेरा कहना है कि राजनीति में ये चरित्र चित्रण करने के बजाय मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मुद्दों पर आइए और देखिए, अब लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है। अब किसकी बात पर जनता ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि सबने दुकान लगा दी है, सब कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नोट देंगे। अब किसके वादे पर जनता ज्यादा यकीन करती है? दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, सबको देखती सुनती है, करती है अपने मन की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।